जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीपीआर के बारे में। तो सीपीआर क्या है? सीपीआर है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर हमें कब देना चाहिए, सीपीआर की जरूरत हमें क्यों है? तो सबसे पहले सीपीआर क्या है, वो हमें क्यों देना है? तो सीपीआर जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या कोई व्यक्ति कोलैप्स कर जाता है, उसकी हमें जब पल्स नहीं मिल पाती है तब हमें सीपीआर देना होता है। तो आज हमारे साथ कुछ मेरे मित्र हैं जिन्हें मैं डेमो क्लास में बताऊंगा कि सीपीआर कैसे देना चाहिए। तो जैसे कि आपके घरों के आसपास अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो आप देखेंगे कि उनके अंदर पहले क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर कहीं बैठा हुआ है, एकदम से उसको पसीना आ रहा है, उसका चेस्ट में पेन हो रहा है, उसका लेफ्ट हैंड पे एकदम झुंझुनाहट सी आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। वो हमारे कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई हमारा पड़ोसी भी हो सकता है। अगर हम वहां पास में मौजूद हैं तो हमें अगर सीपीआर आ रहा है तो हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को अटैक आ गया तो हमें अब क्या करना है। तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को एक हार्ड सरफेस पे लेटाना है। उस व्यक्ति को जब हार्ड सरफेस पे लेटा देंगे तो उससे हम पूछेंगे कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। हम 2 बार उसके यहाँ टैप करेंगे, इसके शोल्डर पे हमें 2 बार टैप करना है उसको कि क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो हमें उनकी पल्स चेक करना है। पल्स चेक करने के लिए 2 साइड है ऐसे आपके पास में मेन। आप एक तो रेडियल पल्स होती है, आप रेडियल पल्स चेक कीजिए जो इधर रहती है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पास में पल्स फील नहीं हो रहा है तो एक कैरोटिड पल्स होती है। कैरोटिड पल्स हमारे नेक के साइड पे, इधर आप दोनों साइड पे देखेंगे एक जो ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई करने के लिए जो एक अपना वेन जा रही है, तो आप यहां देखेंगे, आप 3 फिंगर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पल्स फील हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। आप लोग इधर आप लगाएंगे तो आपको फील होगा, हो रहा है यहाँ पर से फील। तो आपको हल्के हाथों से फील करना है। अगर यहाँ आपको पल्स फील हो रही है तो वो ठीक है। अगर वहां भी आपको पल्स फील नहीं हो रही है तो आपको इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट करना है। तो सीपीआर स्टार्ट करने के लिए उनका क्लास को थोड़ा सा आप रिमूव करेंगे साइड पे, तो एक आप देखेंगे चेस्ट में इनलाइन हो, इधर स्टर्नम के साइड पे एक लाइन होगी ऐसे एकदम, ठीक है। आप इस लाइन को एकदम पूरा फील करते हुए लास्ट में आएंगे। एक जेफाइड प्रोसेस होता है आपका, जैसे स्टर्नम कंप्लीट, चेस्ट कंप्लीट होता है, यहाँ पास देखेंगे जेफाइड प्रोसेस होता है, ठीक है। हर किसी के उसमें रहेगा ये। तो इस जेफाइड प्रोसेस के 2 फिंगर ऊपर, ठीक है, आपको अपना हैंड, राइट हैंड का जो हील है ना, राइट हैंड की इसको आपको रखना है उसी जगह पे, ठीक है। और दूसरे हैंड से आपको इंटरलॉक करना है। आपको ऐसे इंटरलॉक करना है। अगर आप राइटी हैं तो अपना राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद पे आपको ये यहाँ पास में आपको प्लेस करना है, ठीक है। जेफाइड प्रोसेस है, यहाँ पास 2 फिंगर ऊपर ऐसे यहाँ पास में आपको यहाँ प्लेस करना है। इसमें प्लेस करने के बाद आपका जो शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर आपके स्टर्नम के सेंटर लाइन पे इनलाइन होना चाहिए। आपको उसके ऊपर आना है। जब यहाँ आप ऊपर आ जाएंगे, करने के बाद पे आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। तो सीपीआर स्टार्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सीपीआर का रेशियो क्या है। तो सीपीआर का रेशियो होता है 100 to 120 पर मिनट, जिसका रेशियो है 30:2। 30 कंप्रेशर हमें देना है और 2 बार उसको ब्रीथिंग देना है। ब्रीथिंग देने से पहले उसको हमें देखना है कि उसके माउथ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। 2 फिंगर से उसको हमें हटा लेना है। जो भी उसके अंदर भी वोमिट वगैरह है या उसके डेंचर्स टूट गए हैं, कुछ भी है, उसे हमें 2 फिंगर से हमें हटा देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उसको जब सीपीआर देंगे 30:2, जो रेशियो होना चाहिए तो स्टडी होना चाहिए। आपको ना तो बहुत फास्ट भागना है, ना ही बहुत स्लो भागना है। तो इसका जो डेप्थ होना चाहिए कम से कम 2 इंच, एडल्ट के लिए 2 इंच होना चाहिए। आप जब 2 इंच इसको प्रेस करेंगे तब वो हार्ट पे कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले आएंगे यहाँ पास में, आपने यहाँ हील रखा अपना और सीपीआर स्टार्ट करेंगे, कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे। तो आपको रेशियो हमेशा याद रखना, ठीक है। आप मन में काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आपने 30 कंप्रेशन कर दिया है पास में। अब आपको ब्रीथिंग देना है 2 बार। तो ब्रीथ देने के लिए सबसे पहले आपको गहरी सांस भरनी है। आप गहरी सांस भरेंगे तो उसके लिए आपको एक हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड करना है। उससे क्या होगा, आपकी जो श्वास नली है, लाइन होती है। तो आपको एक हाथ उसके माथे पे रखना है और दूसरा उसके चिन पे रखना है। थोड़ा सा इसको उठाना है। आप यहां से इसको ऐसे उठाएंगे। जब उठाएंगे थोड़ा सा, फिर इसको उसका माउथ ओपन करना है और एक लंबी सांस लेंगे आप।
जब आप उसको आप सांस देते हैं तो आप देखेंगे चेस्ट ऊपर उठता है। जब अगर चेस्ट ऊपर हो रहा है तभी आप सही तरीके से उसको ब्रीथिंग दे पा रहे हैं। अगर चेस्ट ऊपर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने सही तरीके से उसको ब्रीथिंग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही करना है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। आप जब इसको उठाएंगे इसका तो ये पूरी इसकी जो श्वास नली है एक इनलाइन हो जाएगी। उसके बाद आप उस बंदे को सीपीआर दे सकते हैं। आपने जैसे ही 2 बार उसको ब्रीथिंग दी फिर से सीपीआर स्टार्ट करना है। तो फिर सेम वही अपने हाथ को इंटरलॉक किया, जफाइट प्रोसेस के पास में रखा और सीपीआर स्टार्ट। फिर वही काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आपने फिर 30 दिया, सेम फिर आपको ब्रीथ देना है। ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये रिवाइव नहीं होते हैं। रिवाइव नहीं हो रहे मतलब इनकी सांस वापस नहीं आती है, ये कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तब तक इसको हमें करते रहना है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जब आप इनको कंप्रेसर दे रहे हैं तो जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपका मूवमेंट जो होना चाहिए ये रिदम में होना चाहिए। जैसे आपने एक रिदम पकड़ा तो आपके जो हाथ हैं ये फोल्ड नहीं होने चाहिए, वो एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए। जैसे आप मान लीजिए ऐसे दे रहे हैं, ऐसे ऐसे दे रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर नहीं बना, क्योंकि ये तो आप इस तरह पंप भर रहे हैं। पंप नहीं भरना, हमें हाथ को एकदम पूरा टाइट रखना है। इसको इंटरलॉक करके हाथ टाइट और आपके शोल्डर एकदम उनके चेस्ट के ऊपर इन लाइन पे। ठीक है, तो सेम इसको ऐसे स्टार्ट करना है इमीडिएट, और इसको कंटिन्यू प्रोसेस करते रहेंगे। अगर हम उनको गाड़ी में भी कहीं लेके जा रहे हैं तो हम सीपीआर देते हुए उनको हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे जब तक कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल जाती है। तो हमारे आसपास, घरों के आसपास हमारे मेंबर या दूसरे फैमिली मेंबर जो भी होंगे उनको हम सीपीआर दे करके हार्ट अटैक से उनको बचा सकते हैं। तो हार्ट अटैक जब आता है किसी को तो बहुत सिंपल चीज है, सीपीआर हम सबको आना चाहिए, हम सबको सीपीआर सीखना चाहिए। सीपीआर बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है, आपको उनको एक हार्ड सरफेस में लेटाना है। हार्ड सरफेस में लेटाने के बाद आपको अपने इंटरलॉक करना है हाथ को, और जैफाइट प्रोसेस जहां पास अपना चेस्ट खत्म हो रहा है उसके 2 फिंगर ऊपर बस अपने पाम हील को रखना है यहाँ पास में और उनको कंप्रेशर देना है। मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि आप उनके माउथ पे ब्रीथिंग नहीं दे पा रहे हैं, आपको थोड़ा गंदा लग रहा है इस चीज में, तो कोई बात नहीं, आप मत दीजिए ब्रीथिंग, आप कंटिन्यू कंप्रेशन करते रहिए। आप कंप्रेशन देते रहेंगे, वो उनको जो ब्लड होगा वो बॉडी पे सप्लाई होता रहेगा। इनकेस कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है उनके वेन पे तो वो चीजें कहीं ना कहीं वेन आर्टरी जो भी रहेगी उनमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो वो आराम से उनकी जान को बच सकती है। और इनकेस मान लीजिए सीपीआर दिया आपने और वो रिवाइव कर गए हैं तो एक रिकवरी पोजीशन है, उनको लेफ्ट साइड ऐसे राइट साइड पे, लेफ्ट या राइट जो भी वो कंफर्टेबल फील हो रहे हैं उधर उनको थोड़ा सा घुमाना है, पैर ऊपर करना है और एक तरफ उनका फेस कर देना है। अगर वो बाद में वॉमिट करते हैं तो उसके अंदर ना जाए, इसलिए उनके फेस को दूसरी तरफ टिल्ट कर देना है, घुमा देना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि चीजें कैसे करनी है। अगर आप लोग अपने घरों पे किसी को या पड़ोस में या रास्ते में चलते हुए भी अगर आपको कोई लग रहा है कि एक्सीडेंट हो गया है, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत ही सिंपल चीज है, बस उनको आप सीपीआर दे दीजिए। कैरोटिड पल्स से पल्स नहीं मिल पा रही है, उनकी सांसें नहीं चल रही हैं, तो सिंपल चीज है। सीपीआर देने के लिए हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपको डॉक्टर टर्म में नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर आपके उसमें जाएंगे आपको डॉक्टर टर्म में बताएं, बहुत सारी चीजें बताएं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें याद रखनी है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है उन्हें हार्ट सरफेस में लेटाइए, उनके जफाइट प्रोसेस देखिए, जहां पास में जफाइट प्रोसेस छोड़िए आप, जहां आपका चेस्ट खत्म हो रहा है, स्टर्नम जहां आपकी हड्डी खत्म हो रही है उससे 2 फिंगर ऊपर अपने पाम हील को आप रखिए, बस कंप्रेशर देना स्टार्ट कीजिए आप। बस अगर आपने सिर्फ इतना कर दिया, हॉस्पिटल तक उनको इस तरह करते पहुंचा दिया तो उनकी जान बच सकती है। अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, इनको अटैक आ गया, बस हो गया, चीजें हो गई, अगर आपने अपने हाथ पहले खड़े कर दिए तो जहां उनकी जान बच सकती है उनकी जान नहीं बच पाएगी। इसलिए सिंपल सी चीज है, अगर किसी को भी अटैक आया है, अगर उनकी पल्स नहीं मिल रही है, आप इमीडिएट सीपीआर देना स्टार्ट कीजिए। आप इमीडिएट सीपीआर देंगे तो उनकी जान कहीं ना कहीं बच सकती है। थैंक यू।